मेहमान नवाजी हमारी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब सीरीज की बात आती है ना और डिसाइडर की बात आती है तो फिर हम क्रिकेटर बन जाते हैं और हम कहते हैं नहीं जी, हम जो अपना रिकॉर्ड है स्पेशली ओवर न्यूजीलैंड 2003 में श्रृंखला जीते थे, 2015 में श्रृंखला जीते थे, तो अब 2024 में श्रृंखला कैसे जाने दें। जो ट्रॉफी हमारे कैबिनेट में है वो हमारे पास ही रहेगी। आप अगली बार आइए, कोशिश करिएगा, क्या पता शायद आपको वो ट्रॉफी मिल जाए। डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो पिछले एक महीने में भारतीय क्रिकेट टीम ने खेल दिखाया, कोशिश करी, कम से कम महीने के एंड तक जाते जाते एक चीज़ ज़रूर है कि एक ट्रॉफी भारतीय विमेंस टीम के कैबिनेट में दिखेगी। दैट इज़ ऑफ कोर्स दी ओडीआई सीरीज जो न्यूजीलैंड के ऊपर उन्होंने जीत हासिल करी। पहला मैच जीते थे तो लगा अच्छा खेल रहे हैं, दूसरा मैच हारे तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं, और मानिए तो तीसरा मुकाबला जीते ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ हैं जो आई एम श्योर टीम मैनेजमेंट भी जानती है, कप्तान भी जानती हैं, और आप लोग जो क्रिकेट देखते हैं वो भी जानते हैं कि बहुत अच्छे सारे एरियाज़ हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जब जीत हासिल हो जाती है ना तो वो थोड़ी सी डेफर हो जाती है, पीछे चली जाती है, क्योंकि हम खुशी की जीत के आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइलेंट कर देते हैं। एक और बात, भारतीय टीम ने ऑफ कोर्स जब टॉस हुआ तो सोफी डिवाइन ने कहा कि वो रन्स बोर्ड पे डालेंगे, तो भारतीय टीम ने वो चुनौती अपने पास रखी। अरुंधति रेड्डी की जगह रेणुका सिंह ठाकुर लाइनअप के अंदर आई और सोफी डिवाइन के पास भी एक चेंज था जो हैना रो को वो उन्होंने खिलाया इंस्टेड ऑफ जेस्कर। देखिए न्यूजीलैंड के लिए बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज वो पहले ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, फिर विश्व कप के लिए यूएई के अंदर आए और फिर अब भारतीय सरजमी पे आके एक दिवसीय सीरीज़ खेल रहे हैं, वो भी जब इतनी गर्मी में। तो क्रेडिट पूरा न्यूजीलैंड को जाना चाहिए, खास तौर पर ब्रुक हैलिडे को जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इनिंग्स नहीं खेलती, वो गर्मी में डटी नहीं रहती, तो बिलीव मी बहुत ख़राब रहता प्रदर्शन न्यूजीलैंड का। जितना उन्होंने स्किल और टेम्परामेंट दिखाया उतना जितनी भी हम तारीफ़ करें कम है, क्योंकि जो वो जिस तरीके से वो खड़ी थी, जितनी लिक्विड्स उनके अंदर डाली जा रही थी, उनके ऊपर आइस रखी जा रही थी मैच के बीच में, मैच के बाद, मुझे लगता नहीं, एक तो वो फील्डिंग करने नहीं आई, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो उनकी हालत बहुत अच्छी रही होगी, क्योंकि सडनली पल्स पे भी मुझे लगता गिरावट आई थी या खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी उनके अंदर। सो क्रेडिट टू ब्रुक हैलिडे एंड न्यूजीलैंड क्रिकेट, क्योंकि यहाँ आकर खेल के प्रदर्शन करना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने भारतीय टीम को पूरी चुनौती दी, टक्कर दी। हालांकि ऑफकोर्स गेंदबाजी में राधा यादव ने अच्छी गेंद डाली, साइमा ठाकुर तो अच्छा करती हुई आ रही हैं, दीप्ति शर्मा ने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो कॉम्बिनेशन था वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रहा। पहले भी कर सकते थे, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, लेकिन अगेन चलिए हम जाने देते हैं। हम ये कहेंगे कि हमारी गेंदबाजी अच्छी रही और एक टारगेट ऐसा था जो भारतीय टीम को लगा कि वो चेस कर सकते हैं। चेज और बेटर तरीके से हो सकता था, बट ऑफकोर्स जो पहले दो मुकाबलों में स्मृति मंदाना ने रन्स नहीं किए, स्ट्रांगली किस तरीके से निकल कर आई, शतक लगाया, समय लिया, अपने स्टाइल में उन्होंने वो स्लो इनिंग्स खेली, लेकिन फिर भी एज अ बैटर जो पिछले दो मुकाबलों में रन ना कर आया हो उनके लिए वो अलाउड है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप 4 गेंदें जाने दीजिए, अपनी विकेट मत गवाइए। तो उनके लिए ये शतक जो थोड़ा उनके स्टैंडर्ड से लेस देन रनर बॉल है, अलाउड है, क्योंकि उसने एक बेस प्रोवाइड किया भारतीय टीम को चेस के लिए। शेफाली वर्मा ने निराश किया और मुझे लगता है वो खुद भी अपने आप से निराश होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आई एम श्योर वर्क करना चाहेंगी, ऑफकोर्स बैटिंग के ऊपर, फील्डिंग के ऊपर, प्रेजेंस के ऊपर, मेकिंग एन इम्पैक्ट के ऊपर, बिकॉज अब यस्तिका भाटिया की जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आई है वो भारतीय टीम को ये भी ऑप्शन देती है कि वो ओपन भी कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि करनी चाहिए, लेकिन विकल्प हैं। यस्तिका का नॉक बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड वो पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली हरमनप्रीत के अंदर आने के बाद जो हरमन ने नॉक खेला वो भी अच्छा था। एंड नॉक सिर्फ रन से नहीं देखा जाता, इस तरीके से देखा जाता है कि रन्स कहाँ पर स्कोर किए, क्या वो पॉकेट्स मिले, क्या वो गैप्स मिले, क्या शॉट्स जो प्लेयर मार रहा था क्या उसको वो शॉट्स मिल रहे थे खेलने के लिए, या स्ट्रगल कर रहा था, वो नॉक स्ट्रगलिंग नॉक था या कैसे था। तो मुझे लगा बोथ स्मृति का नॉक, इवन यस्तिका का एंड हरमन का नॉक स्ट्रगलिंग नहीं था, अच्छा था, एंड दैट इज़ वाई वो जीत में वो खुशी नज़र आ रही थी। अगेन मैं क्रेडिट दूंगी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कि उन्होंने मैच डीप ले जाने की पूरी कोशिश करी, दबाव मेंटेन करके रखा, लेकिन एंड में शायद 25, 30, 40 रन और अगर रहते, अगेन डॉट बॉल बहुत सारी थी न्यूजीलैंड टीम के लिए, लेकिन अगर वो डॉट बॉल्स कम होती, रन ज़्यादा होते, तो वापस दबाव भारतीय टीम के ऊपर आ सकता था। अब सीरीज रैप होने के बाद कम से कम हम ये देखेंगे कि भारतीय टीम के पास अच्छी चीज़ें क्या रहीं। 3 डेब्यूटेंट्स, प्रिया मिश्रा, साइमा ठाकुर एंड तेजल हसबनेस, तीनों ने बहुत बढ़िया
अच्छा खेल दिखाया, बॉलिंग अच्छी करी, प्रिया मिश्रा आउटस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस्ड साइमा ठाकुर क्योंकि वो बड़ी हैं, ज़्यादा समय से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही हैं, तेजल हसबनिस ने जो पहले मैच में बैटिंग करी, मुझे लगा ये एक बिग सक्सेस है, बिग टिक है चेक बॉक्स के सामने कि ये अच्छा डेब्यू किया है। एंड भारतीय टीम इन तीनों को अपने आसपास रखना चाहेगी, एक लंबे समय तक रोक देना चाहेगी। क्या क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं? ऑफ कोर्स जमीमा रॉड्रिक्स का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे चलते चलते उन्होंने कोशिश पूरी की, बट अगेन चाहेंगी कि मैच खत्म करना, नॉट दैट विकेट गवा के वापस जाना। और अच्छी चीज़ क्या रही कि जो तीसरे मैच में जो गेंदबाजी थी वो थोड़ी ज़्यादा प्लान्ड थी, फील्डिंग उसको सपोर्ट करने में कामयाब रही। सेकंड से थर्ड मैच में आते आते ये सारी चीज़ों पे इंप्रूवमेंट दिखी। तो भारतीय टीम के पास ये एक पॉजिटिविटी है कि अगर वो डट के खेलेंगे और वो बिल्कुल प्लानिंग से खेलेंगे तो वो अच्छा खेल दिखा सकते हैं। एरियाज टू मूव अपॉन, एरियाज टू स्कोर अपॉन एंड एरियाज जो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ऑफकोर्स बैटिंग स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, रनिंग बिटवीन स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, फील्डिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, बॉलिंग और स्ट्रॉन्गर करने की जरूरत है, बिकॉज इंटरनेशनल टीम्स हर बार ऐसे आपको मौके नहीं देंगी। और जहां हम 50 ओवर के अंदर क्लोज टू 300 रन बनाने की बात कर रहे हैं, जितनी हम डॉट्स देखेंगे कि भारतीय टीम के लिए या इवन न्यूजीलैंड ने देखी, तो उसको कन्वर्ट करने का जो एक रेशो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। एंड जब इंटरनेशनल मैच खेलने पहुंचेंगे अगेंस्ट टीम्स लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कोई भी, चाहे इवन वेस्ट इंडीज हो, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ गंवानी नहीं चाहिए। ईच अपॉर्चुनिटी इन इंटरनेशनल क्रिकेट नीड्स टू बी काउंटेड, और मुझे लगता है वो सब चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है एंड इंडिविजुअल बैटर्स को भी वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समय यहाँ मिलेगा, कुछ खिलाड़ी हैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, बाकी आई एम श्योर रेस्ट करेंगे, अपनी इंजरी से रिकवर करेंगे और वापस जब नेक्स्ट इंटरनेशनल सीरीज़ रहेगी जो कि वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध है, 3 ODI 3 T20s की दिसंबर के अंदर, तो वहाँ तक भारतीय टीम के पास थोड़ा सा और समय रहेगा अपने आप को और टाइटन करने का और इम्प्रूव करने का। कितनी चुनौती वेस्ट इंडीज से आती है इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड वो वक्त बताएगा, लेकिन एवरी सीरीज इज देयर टू बी प्लेड एंड वन। कीप इम्प्रूविंग एंड कीप गेटिंग बेटर। आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर भेज दीजिए, आपके कुछ थॉट्स हैं तो वो ज़रूर भेज दीजिए। क्रिकेट का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।